कैसे सरकार मीडिया को कंट्रोल करती है, देश आज़ादी के पहले की पत्रकारिता और वर्तमान में पत्रकारों की भूमिका, इसे आज के परिवेश में समझने की आवश्यकता है। आज़ादी से लेकर अब तक की कहानी, साथ ही युवा पीढ़ी को यह समझने की जरूरत है भारत के लोग कैसे रहते थे, ग्रामीण जीवन किस तरह का था, कैसे लोग अपनी जिंदगी जी रहे थे। गांव में सबसे पहले लोग सुबह उठकर गांव के तालाब में नहाते थे और वहां गांव की मंदिर में पूजा करके घर को लौटते थे। यह दृश्य प्रातः 8 से 9 बजे के बीच की है। उस समय मोबाइल, इंटरनेट जैसी कोई वस्तु नहीं थी। उस दौर का साधु भिक्षा मांग रहा है और ग्रामीण अपना काम कर रही हैं। पुराने भारत के ग्रामीण स्कूल जो इस तरह के होते थे। पहले कुछ वस्तुओं को लेकर लोहार खुद तैयार करता था। इस दौर से गुजरते हुए हम शहरी चकाचौंध तक पहुँचे। यह चकाचौंध पहले नहीं थी। शायद आने वाली जनरेशन और वर्तमान जनरेशन को इसे समझने की जरूरत है। लोग कैसे बिना पंखा और बिना बिजली के पढ़ाई करते थे और अपना जीवन गुजारा करते थे। एक वक्त था जब पूरा परिवार या आसपास के लोग मिलकर रहते थे, एक दूसरे के लिए वक्त निकालते थे, एकता थी। मुश्किलों का अंबार था लेकिन मानसिक तनाव बिल्कुल नहीं था। मेरा पूरा भारत महान था। हमारा वक्त दादा और दादी के साथ ज़्यादा बीतता था, लेकिन वर्तमान में इंटरनेट और मोबाइल की दुनिया ने लोगों को खो दिया और बच्चे पॉर्न देखने लगे। खैर, हम बात कर रहे हैं कैसे सरकार मीडिया को कंट्रोल करती है। हमने इतना कुछ इसलिए दिखाया कि तब का भारत और अब का भारत, यह सब कुछ स्वतः नहीं हो गया। देश आज़ादी की पत्रकारिता और वर्तमान में पत्रकारों की भूमिका, कैसे चकाचौंध में फंसते जा रहे हैं। आज के पत्रकार हिंद वॉइस के सौजन्य से प्रस्तुत है वरीय प्रोफेसर विजय कपूर की साक्षात्कार। काफ़ी प्रेरणादायक है। इसे देखने के लिए वीडियो में बने रहें और बिहार साथी न्यूज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। प्रस्तुति शमशेद खां की। इसका दुर्भाग्य रहा कि यहाँ मीडिया बाद में आया और हाल फिलहाल हमने देखा कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के पत्रकार काम कर रहे थे, उसमें पत्रकार तो बड़े हैं, पुराने टाइम से काम कर रहे हैं, उनके यहाँ पे छापेमारी हुई। कहा गया कि इनके पास फंडिंग हो रही है इलीगल तरीके से, चाइना वगैरह देश को बदनाम कर रहे हैं। तो जब भी ये चीज़ होती है कि सरकार जब पत्रकारों पर कोई एक्शन लेती है तो जहन में ही आता है कि आखिर सरकार मीडिया को कंट्रोल क्यों करना चाहती है। देखो, मीडिया की ना एक लंबी कहानी है जी। इसकी अगर हिस्ट्री में जाओगे तो आपको बड़ी हैरानगी होगी कि इस देश का दुर्भाग्य रहा कि यहाँ मीडिया बाद में आया और मीडिया से जुड़े हुए लॉ पहले आ गए। अच्छा, किसी देश में ऐसा नहीं होता। कहीं भी पहले कोई चीज जन्म लेती है फिर उसके लिए लॉ बनता है ना। यहाँ मीडिया जब जन्म लेता है उससे पहले लॉ आ चुका था। कारण, अंग्रेज जब आए तो इंग्लैंड के अंदर न्यूज़पेपर्स निकल रहे थे। वहां पर जो है एक मीडिया जो है प्रचलित हो रहा था। उस समय का प्रिंट मीडिया वाज द मेन थिंग, तो प्रिंट मीडिया चल रहा था। तो अंग्रेजों ने वो लॉ वहां बना रखे थे इंग्लैंड के अंदर। जब वो यहाँ आते हैं, हिंदुस्तान पर राज करते हैं, तो लॉ तो वो अपने साथ ले आए। अब जो है तो मीडिया पे शिकंजा तभी का है। लॉ बहुत मजेदार। आप शुरू का जो उनका मीडिया लॉ पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ाते रहे हैं, बच्चों को भी पढ़ाते हैं कि आप 5-6 पॉइंट्स है उसमें। नंबर 1, आप सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, लिख नहीं सकते। उस समय था सरकार के खिलाफ लिख नहीं सकते, तो फिर तारीफ में लिखते हैं। आप सरकारी किसी आदमी के खिलाफ लिख नहीं सकते जो पोस्ट पे है। आप सरकार की नीतियों के खिलाफ नहीं लिख सकते। कई तीनों का वर्षन देखिएगा अलग अलग। आप जो तात्कालिक वहां पर जो उस समय के कॉन्टेम्परेरी जिसे कहते हैं, जो भी धर्म है, समाज है,
उसकी जो प्रथाएं हैं, जो सामाजिक जो हैं नीतियां हैं, उनके खिलाफ नहीं लिख सकते। और अगला पॉइंट ये था कि अगर आप इनके बारे में कुछ भी करना चाहते हो तो पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये उस समय का शिकंजा तो पक्का ही था। अब यहां जब अखबार निकलने शुरू होते हैं तो अब अखबारों में क्या, सरकार के खिलाफ तो लिखा ही, तो शुरू के जो हिंदुस्तान के जो न्यूज़पेपर्स हैं वो बिल्कुल जो मैगजीन की तरह है। उनमें कविताएं छपती थी, उनमें कहानियां छपती थी और सिर्फ इंफॉर्मेशन रहती थी। और वो भी अंग्रेजों के बारे में कि लॉर्ड आज ये कर रहे हैं, वायसराय यहाँ जा रहे हैं, कोई कोर्ट के अंदर केस है, बस इस तरह की इंफॉर्मेशन। देयर वाज नो ओपिनियन, कोई ओपिनियन नहीं दे सकते थे, कोई कमेंट नहीं कर सकते थे, कोई न्यूज होती ही नहीं थी। उसको न्यूज ना कहकर आप इंफॉर्मेशन कह सकते हो। आज भी जो बुरा हाल हुआ है, ये जो मीडिया वाले अपने आप को कह रहे हैं ना कि हम जो है जी हम तो वो है, ये नॉर्मल डिस्कशन है। अब मीडिया रहा ही नहीं। अब जो है इट्स ए ओनली कम्युनिकेशन, इट्स नॉट ए जर्नलिज्म। दो में फर्क है, जर्नलिज्म और कम्युनिकेशन में तो बहुत फर्क होता है। इस तरह कम्युनिकेट कर देते हैं बात को और कोई ऐसा आइडिया नहीं है। तो पॉइंट यह है कि जब वो होता चला गया, उसके बाद गवर्नमेंट ने फिर जब धीरे धीरे स्वतंत्रता आंदोलन जब शुरू होता है, बीच के तो अखबार ऐसे चलते रहे। जैसे ही आजादी की लड़ाई होती है 1857 से जो होता है, फिर अखबारों ने अपना रुख बदला। दे स्टार्टेड राइटिंग, उन्होंने लिखना शुरू किया, तो इन्होंने अखबार बंद करने शुरू की। अब प्लीज एक इसमें ये है कि क्योंकि देखो मीडिया पर्सन जो भी हैं पढ़े लिखे होते हैं, जानते हैं। आप एक बात आप याद रखिएगा, हिंदुस्तान की जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई, आजादी की जो लड़ाई लड़ी गई, यू नेम एनी फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी का नाम ले लीजिए, वो जर्नलिस्ट था। आप एक भी नाम बोलिए, वो जर्नलिस्ट था। मदन मोहन मालवीय जर्नलिस्ट था, लाला लाजपत राय जर्नलिस्ट था, गांधी खुद जर्नलिस्ट था, नेहरू जर्नलिस्ट था, सारे लिखते थे। भगत सिंह जर्नलिस्ट था, जो सारे के साथ। तो ये एक बहुत बड़ी क्रांति हुई उस समय जर्नलिज्म के लिए, जो आज मीडिया ने उस क्रांति को आगे ना बढ़ा के बर्बाद कर दिया। इनके पास तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म था, जो पत्रकारिता के माध्यम से जिस देश को आजादी मिल सकती है। अंग्रेज डर गए थे जब यहाँ के अखबार छपने लगे, और इन्होंने क्या किया, क्योंकि शातिर दिमाग तो सबके पास होता है, जर्नलिस्ट भी बहुत चालाक थे, और इनका जो लॉ था उन्होंने उसको बड़े ध्यान से पढ़ा। तो लॉ वाज फॉर, उसमें लिखा था दे कैन नॉट राइट इन इंग्लिश। अब समझिएगा इस बात को, इन्होंने कहा ये तो इंग्लिश की बात कर रहे हैं। तो फिर वहां से शुरू होता है वर्नाकुलर जर्नलिज्म। वर्नाकुलर विभिन्न भाषाओं में, पूरे देश के अंदर, हिंदी में, बंगाली में, मराठी में, गुजराती में अखबार निकलने शुरू हो गए, क्योंकि लॉ कहां था, इंग्लिश के लिए था। तो अब देखो, वो तो इनके समझ ही नहीं आई, बड़ी देर तक इनको समझ नहीं आई कि ये कहने लगे ये तो अपनी भाषा में कुछ लिखे, कि इनको अता पता तो था नहीं कुछ भी। तो इनको तो लीगल जो पॉइंट थे वो इंग्लिश के अंदर थे। तो वहां से वर्नाकुलर जर्नलिज्म जिसे हम लोग कहते हैं वो शुरू हो जाता है। और आपको जानकर हैरानगी हो कि गांधी खुद जो है 13 मैगजीन और न्यूज़पेपर चलाया करता। यंग इंडिया वगैरह न्यूज़पेपर उस समय चला, वहां क्रांति की बातें होती थी, एडिटोरियल लिखे जाते थे। गांधी सब जगह एडिटोरियल खुद लिखते थे। नेहरू वाज आल्सो राइटिंग, और जर्नलिज्म उस समय भी एक नए दौर से गुजर रहा था। सबसे बड़ी चीज जो थी नैतिकता, सामाजिकता, ऑनेस्टी, समाज के अंदर कुछ भी गलत ना हो। आंदोलन की बातें होती थी, गांधी जी आंदोलन करते थे, उसके बारे में लिखा जाता था, अखबारों के अंदर छपता था। जर्नलिस्टों को एक तरह से कर्मठ जो है बनाया जाता था कि वे ऑनेस्टी के बिना काम नहीं करेंगे। फील्ड में रहना, जाना, समझदारी से लिखना, अपना एनालिसिस देना, लेकिन वो न्यूज के माध्यम से, समाचार के माध्यम से, ये नहीं कि अपने आप को उसके ऊपर ढाल देना जाओ उसको शायद। तो वो जो था, इतने ये सारे जो एक टाइम था। अच्छा, ये पॉलिटिकल लीडर्स आज भी करते, तब भी थे। जब कई बार क्या होता था उस समय भी जो
ये जो है राजनीति के लोग थे, जो भी सक्रिय थे, कांग्रेस के लोग थे, जब इनका अपना नाम डिम होने लगता था, मतलब अब होता है ना समाज में चर्चा नहीं हो रही, समझ नहीं आ रहा, तो वो निक नेम से नाम बदलकर अपने ऊपर आर्टिकल लिखते थे। ये मतलब प्रैक्टिकल बता रहा हूं, जो कि अवेलेबल है, डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। नहीं, वही चीज जो आज हो रही है सर, क्योंकि 70 साल में पिछले आजादी के बाद जो कुछ बदला, ज्यादातर एडिटर कोई राज्यसभा सांसद है, किसी को कुछ मिला, किसी को मिला, हर फील्ड के लोगों को, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक में, प्रिंट मीडिया में, सबको कुछ ना कुछ नवाजा गया। क्या उस कारण से पत्रकारिता अपने आप ही एक तरह से कंट्रोल में आ गई? देखो, पत्रकारिता कंट्रोलिंग की शुरुआत होती है। जैसे होता है कुछ चीजें इसको आप एक तरह का, हम मान लो हम दोष क्यों दें राजनीतिज्ञों, हम पॉलिटिशियंस को क्यों दोष दें? दोष हम ये है कि कहीं पत्रकारिता का पतन होता चला, जो पत्रकारिता का उत्थान होना चाहिए था वो ना होकर, और पत्रकारिता का पतन जो उत्थान है वो पत्रकारों के हाथ में है, तो कहीं पत्रकारों का पतन होता चला। लेकिन बिना वो सवाल कैसे करते? कुछ ना कुछ एडवर्टाइजमेंट चाहिए होता है, जो कि पॉलिटिशियन के हाथ में ज्यादातर कंपनीज होती है, तो फिर वो जिंदा कैसे रहते हैं? आजादी से पहले तो ये था कि हमें देश आजाद कराना, हर कोई एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा था, तो फाइनेंशियली जो चीजें चाहिए थी वो तो वहीं से मिलती ना। देखो, दो तरह से होता है, एक होता है जरूरत, एक होता है हद से ज्यादा जरूरत। पत्रकारिता को शुरू में जैसे एक बात कही जाती थी, साहित्य समाज का दर्पण है। जो साहित्य लिटरेचर लिखते हैं वो धीरे धीरे बना पत्रकारिता समाज का दर्पण है। समाज के अंदर जो गरीबी है, भिखारी है, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं सामाजिक, मतलब एक समय पे पत्रकारिता उन विषयों पर चलती थी। ये जो आपका था विधवा विवाह की बातें हो रही थी, जिस समय जो है ये सती प्रथा वगैरह बहुत चल रही थी, तो पत्रकारों ने ही, राजा राम मोहन वगैरह, इन लोगों ने उसके अगेंस्ट लिखा, वो परंपराओं को खत्म करने की। तो पत्रकारिता एक सोशल, मतलब आप इसे ऐसे समझिएगा, मैं डिटेल में जाऊंगा, लेखन का है ना, पत्रकारिता एक समय पे मिशन थी, मिशन सोशल, सेवा करना मिशन थी। और वही पत्रकारिता जिस दिन प्रोफेशन बनती है, सब कुछ खत्म हो जाए, सब कुछ, मतलब फिर आप प्रोफेशनल हो, और इस प्रोफेशन की इसकी शुरुआत होती है। मतलब एक समय पे क्या था कि पत्रकारिता को एक, जिसे कहना चाहिए ना, पायस, पवित्रता की तरह लिया जाता था। बाद में उसे प्रोडक्ट की तरह लिया जाने लगा। जैसे आप साबुन बेचते हैं, तेल बेचते हैं, वैसे ही न्यूज़पेपर बेचें। ठीक है सर, ये तो बात हुई, आपने स्टेज बताई और कैसे इस्तेमाल हो। आज के टाइम पे क्या आपको लगता है कि सबसे बुरा दौर से जर्नलिज्म, मीडिया हमारा गुजर? जर्नलिज्म का आज का सबसे खतरनाक दौर है। पत्रकारों को आसपास के माहौल से, समाज से, राजनीति से, जो भी सामाजिक मान्यताएं हैं, उनसे तालमेल बैठाना चाहिए, लेकिन बिल्कुल बो डाउन नहीं कर जाना चाहिए, झुकना नहीं चाहिए। देखो, सच तो सच ही रहेगा ना, आप सच को दबाने से सच नहीं दबेगा। आप थोड़ा सा पीछे जाइएगा। ऐसा नहीं कि पत्रकारिता को खतरे नहीं झेलने पड़े हैं। इमरजेंसी के अंदर बुरा हाल हो गया था। इमरजेंसी में रात को जो अखबार में हम लोग लिख के आए थे, सुबह उसी फ्रंट पेज पे डिक्लेयर होती है इमरजेंसी, और सुबह अखबार जब बाहर निकलते हैं तो वो सारे के सारे पेज के ऊपर कालिख पुती हुई थी, आपकी न्यूज नहीं जा सकती थी। सेंसर शुरू हो गया था, सेंसर देखा जाने, अब फोटो, ये सारी परमिशन चलती थी। इमरजेंसी में देखे हमने, वो दौर भी देखी। तो ऐसा नहीं था कि पत्रकारिता पर अंकुश नहीं लगता है, लगता है। सरकार अंकुश लगाती है, अंग्रेजों ने भी लगाए थे। क्यों? अब इसका सिर्फ जो हल मुझे लगता है कि शायद सरकार कुछ अच्छा बुरा कुछ ऐसे कार्य करती है जो उसकी अपनी कमजोरियां होती हैं, तो कोई भी सरकार नहीं चाहती कि उसकी कमजोरियों को बखाना जाए या लोगों तक पहुंचे। सर, आपको लगता है फिलहाल का टाइम ऐसा है कि पत्रकार एक दूसरे पत्रकार के खिलाफ है, ये भी एक जंग आपस में छिड़ी हुई है? ये पत्रकार इसको खिलाफ ना कहकर, दे हैव कम इनटू द कंपटीशन के तू बड़ा के मैं बड़ा, मेरी से ज्यादा है कि तेरी से ज्यादा, मेरे पास बड़ी गाड़ी है कि तेरे पास बड़ी गाड़ी है।
अब उस गाड़ी को लेने के लिए मैं क्या क्या मेथड्स अपना सकता हूं, वो पत्रकारों की आप, तो दुश्मनी तो अपने आप हो गई ना। और दूसरी तरफ क्या हुआ कि जो सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर आप आधा गायब कर जाते हैं बीच में से। तो जो न्यूज बनती है और नहीं बनती है उसके बीच की एक धारा को पकड़ लेते हैं। अच्छा, न्यूज को हाइड तो एक करना, हाइड इज डिफरेंट थिंग, इग्नोर किया जाता है। अरे बात ही मत करो ना उसकी, क्यों? क्योंकि आपके पास चैनल्स आ गए, आप उन गद्दियों पर, सीटों पर बैठे हैं, इसलिए आप इग्नोर कर सकते हैं। अच्छा, जो मैक्सिमम टाइम है इन बस चले तो ये सारे जो टीवी चैनल्स है ये सारा तो एडवर्टाइजमेंट को दे दें। अगर ये लॉ ना हो, मीडिया लॉ, तो ये तो सारा का सारा वो मिनट्स के हिसाब और इशारा करके तो सारा बेच देंगे, सिर्फ हेडिंग चलते रहेंगे और वो जो चलता रहेगा। तो क्योंकि वो एक उनका एक अलग एस्पेक्ट है एडवर्टाइजिंग, मतलब जो बात आपने कही थी कि कैसे चलाया जाए, अब चलाने वाली सर्वाइविंग की बात नहीं है। अब तो जो है ना, जैसे पुरानी कहावत है कि जब पेट भर जाता आदमी का, फिर वो पेटियां भरने की कोशिश करता है कि मैं कैसे पेटियां भरूं। अब सबके बाद मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, मेरे पास इतना, ये सब, ये जो पत्रकारों की एक जो श्रृंखला है वो बनती जा रही है। इसमें जो डेडिकेटेड पत्रकार है, अच्छा, सरकार के पास साम दाम दंड भेद सारी चीजें हैं, वो पत्रकारों को कंट्रोल कर सकती है। आज की डेट में कुछ नए ढंग से कंट्रोल हो गया, पहले कुछ नए ढंग से होता था। पहले क्या होता था, ठीक है, सुविधाएं पत्रकारों के पास हैं, आज भी आप जो पत्रकार हैं जिसे एक्रेडिटेड कहते हैं, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, वो हिमाचल में, यूपी में, बिहार की इधर की बसों में फ्री जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। रेलवे के अंदर उनको फैसिलिटीज हैं, बाई एयर फैसिलिटीज हैं। अब थोड़ा कम हो गया, पहले क्या था, गैस जब नहीं मिलती थी, गैस की फैसिलिटी थी, टेलीफोन की फैसिलिटी थी। ये तो धीरे धीरे चीजें तो अब कॉमन होगी ना। पहले उन चीजों पे वो मरते थे, वो उस तरह के काम थे, तो उस तरह से काबू आए। अब जाके सीधा जो, मैं नाम नहीं लूंगा, एक हिंदुस्तान का नेता ही कह लीजिए कि बहुत बड़ा नेता था, वहां से है एक पैकेट की राजनीति शुरू होती। पत्रकार उसके पास इंटरव्यू लेने जाते थे और वो महाशय जो हैं एक लिफाफे के अंदर कुछ पकड़ाते, और ये दुनिया के लेवल पर हुआ। मतलब आज भी मुझे याद है कि दुनिया में ऐसे लोग थे जिनको हमने इंटरव्यू कहते, वो आपको सोने की घड़ी देता था गिफ्ट में। वो चाहे गिफ्ट है तो सोने की घड़ी ना। पॉइंट क्या है कि उससे क्या, जो जिसे कहते हैं ना, विकृति जो है, विकृति समाज का नाश करती है, घुन की तरह चलती है, लगता नहीं है। जहर है जहर। शराबों की आदतें पड़ गई, कहीं दिवाली पे मिठाई दी जाती थी, अब दिवाली पे शराब की बोतलें दी जाने लगी। फैसिलिटीज हो गई, पत्रकारों को विदेश टूर, फॉरेन में जाना, ये जो सारी फैसिलिटीज थी, धीरे धीरे अब ये खुद ही कंट्रोल हो गया है, खुद पे खुद एक तरह अपने आप, आपने अपने आप को, अब शब्द अच्छा नहीं है लेकिन बेच दिया आपने। कहीं कहा कि ठीक है जी, मेरी अब आवाज कीजिए, मेरी वो वैल्यू लगाइए और मैं आपके साथ हूं। अच्छा, वो होना क्या लगा, जो नहीं इंटरव्यू करना चाहता था वो भी जाता था और वहां पैकेट मिलता। तो ये जो चक्कर रहा ना, तो कहीं जो है पत्रकारों ने अपने ऊपर खुद ही अंकुश लगवा दिया। और सरकार के पास कई तरीके हैं, वो आप ऐसे नहीं तो ऐसे, आपको अभी कुछ दिनों में एक एक घर सारे पत्रकारों को फ्री मिल जाए, पता नहीं क्या कॉलोनी वॉलोनी बन जाएगी कहीं पर भी, ये उनको जो है घर फ्री, सारे जय जय करेंगे।